Bismillahirrahmanirrahim. Class second year mathematics. Derivative. This topic is derivative. D by dx. Bracket start. Radical a square minus x square plus a sine inverse. And here is angle x divided by a. Bracket over. Once again bracket over. Uh, Differentiability. This is chapter number 4. Present in a syntax book. Exercise 4.2 question number 5. Here is a part number 3rd. अलबहर मैथमेटिक्स पर मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे यह फ़ायदा होगा कि मेरे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं वो आप तक आसानी से पहुँच जाएंगी और आप इस वीडियो को दूसरों तक शेयर भी कर सकते हैं और इस वीडियो के मुतालिक आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। थैंक यू। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जहाँ पर जो डिफरेंट फार्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं सबसे पहले उनकी प्रैक्टिस करना चाहेंगे। सो डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर की जब भी बात आ रही है तो यहाँ पर जो भी एंगल दी हुई होगी वही हम एंगल सेम रिपीट करेंगे। बिल्कुल अगर साइन इनवर्स एक्स यहाँ पर एक्स इस्तेमाल की गई है तो सेम टू सेम वही है, हम एक्स इस्तेमाल कर देंगे। अगर कोई जो भी वैल्यू यहाँ पर इस्तेमाल की होगी तो वो हम यहाँ पर रख देंगे। सो क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए एंड देन साइन इनवर्स हियर इज एक्स बाय दिस इज एक्स बाय ए इज नोन एज एंगल। एफ डैश ऑफ ए हम इसकी डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं। इसकी सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन को हम एक दफ़ा रिपीट कर देंगे और एक सेंटेंस लिख देंगे डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। और इस साथ साथ जो थोड़ी देर पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ जिस फार्मूले के मुतालिक उसकी थोड़ा सा वंस अगेन ये आपके सामने कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका भी यूज़ होगा फार्मूले का। सो वही क्वेश्चन एक दफ़ा रिपीट कर रहे हैं मगर थोड़ी सी यहाँ पर चेंजिंग की गई है। वो चेंजिंग्स आपको मैं बता रहा हूँ कि रेडिकल अगर हम रेडिकल को 1/2 पावर वाली पोजीशन पे रख दें, चेंज कर दें पावर वाली, सो इस तरह भी हम लिख सकते हैं। यानी इस रेडिकल को हम यूँ भी लिख सकते हैं 1/2। डेरिवेटिव दोनों तरफ देना चाहेंगे, लेफ्ट हैंड साइड भी डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स, सेम डेरिवेटिव राइट हैंड साइड भी लिख देंगे। और इसके अलावा एफ डैश ऑफ एक्स भी ये इसकी जगह हम चेंज भी कर सकते हैं और इज इक्वल टू यहाँ पर थोड़ी सी वजाहत में करना चाहूँगा कि डी बाई डी एक्स। सो डी बाई डी एक्स इज होल मल्टीप्लाई विद द होल ब्रैकेट दिस डी बाई डी एक्स। फर्स्ट this d by dx multiply with the first bracket a square minus x square with the 1/2। इससे भी ये यहाँ पर अप्लाई होगा सेम ये d by dx इस लास्ट वाले पोर्शन पे भी अप्लाई होगा क्योंकि यहाँ पर सेंटर में एडिशन आ रही है ब्रैकेट के अंदर। सो d by dx हम सबसे पहले इस फर्स्ट पार्ट पर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। थोड़ा सा मैं रिपीट करना चाहूँगा। तो अगर हम डेरिवेटिव इसकी फाइंड करना चाह रहे हैं तो देखें चेक करें कि यहाँ पर पावर लिखी हुई है। तो डेरिवेटिव का सबसे पहला असूल ये है कि हम पावर के डेरिवेटिव लेना चाहेंगे। तो उस पावर को 1/2 आप नीचे रख दें और जो बेस की वैल्यू मिली हुई है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर उसको एक दफ़ा रिपीट करें, दोबारा लिख दें और इस पावर में से 1 माइनस कर दें जो भी पावर पड़ा हुआ है 1/2 माइनस 1 और साथ साथ ये तो होगी पावर की डेरिवेटिव। अब जो नेक्स्ट स्टेप यूज़ होता है डेरिवेटिव में वो होगा बेस की डेरिवेटिव। यानी बेस की वैल्यू क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो डी बाई डी एक्स रिपीट हम लिख देंगे और इसी वैल्यू को हम नीचे रख देंगे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट की डेरिवेटिव। इसके बाद इस पूरी ब्रैकेट में यहाँ पर सिंबल नज़र आ रही है पॉजिटिव, तो हम यूँ करेंगे पॉजिटिव को सेम सिंबल लिखेंगे। अब बात कर रहे हैं कि ए की, यानी ए यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट हम ए से एक्स से डेरिवेटिव कर रहे हैं तो ए की कोई यहाँ पर वैल्यू नहीं है, कोई इससे डेरिवेटिव नहीं होगा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो सकता है। ज़ाहिर हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे ए इज़ नोन एज अ कांस्टेंट वैल्यू।
तो इसको हम पहले रख देंगे। उसके बाद हम डेरिवेटिव की सिंबल इस्तेमाल करेंगे और ये साइन इनवर्स इट इज़ एक्स बाई जो इसकी एंगल दी हुई है वो रख देंगे। तो इसके लिए ऊपर ये फार्मूला भी दिया हुआ है, अभी नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। सो एफ डैश ऑफ एक्स सेम रखेंगे और इज इक्वल टू साथ साथ 1/2 भी सेम रखेंगे और ये पूरी ब्रैकेट भी। थोड़ा सा यहाँ पर गौर करना चाहिए कि 1/2 - 1 वेरी सिंपल आंसर है इसका, तो रिजल्ट हमें मिलेगी दिस नोन एज -1/2। यहाँ पर जो रेड कलर में मैंने रखा हुआ है ये रिजल्ट थी इस पूरे सेटअप की। सो हम डेरिवेटिव यहाँ पर एक दफ़ा और रिपीट करूँगा कि डेरिवेटिव हम लेना चाह रहे हैं इस पूरी ब्रैकेट की। देखिए ए की डेरिवेटिव, ए हमें पहले भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ कि ए हमें यहाँ पर कांस्टेंट नज़र आ रहा है, ज़ाहिर हमें ए की डेरिवेटिव यहाँ पर हो ही नहीं सकती, तो फाइनल वो कन्वर्ट हो जाएगा ज़ीरो में, तो यहाँ पर ज़ीरो रिजल्ट आ जाएगी। अब बात करें कि ये माइनस सेम रहेगी और इसकी डेरिवेटिव करना चाह रहे हैं तो 2 पावर नीचे आ जाएगा और 2 में से 1 माइनस होगा, तो रिज़ल्ट हमें सिर्फ और सिर्फ -2x मिलेगी। और ये प्लस की सिंबल सेम, ए के बारे में वही ए कांस्टेंट है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पड़ा हुआ है, इस वजह से हमने इसको अलग किया हुआ है, यहाँ पर ये सेम। और नेक्स्ट यहाँ साइन इनवर्स x बाय ए, अगर इसकी डेरिवेटिव फाइंड करना चाह रहे हैं तो रिज़ल्ट हमें मिलेगी 1 रेडिकल 1 माइनस x² बाय ए। थोड़ा सा सिंपल मेथड यहाँ पर गौर करें कि इसकी एंगल क्या है, दिस वन इज x बाय ए। अगर हम फार्मूले की तरफ थोड़ा सा मूव करें तो फार्मूले में हमें मिला हुआ है कि x जो भी इसकी एंगल होगी हम इसको सिर्फ स्क्वायर लेना चाहेंगे। तो अब जो हम रिजल्ट ले चुके हैं, देखिए 1 यहाँ पर ये फार्मूले का है, माइनस भी ये फार्मूले की है। अब x बाय ए क्या रिजल्ट की वजह x बाय ए क्यों आ रही है यहाँ पर, क्योंकि वो x बाय ए एंगल थी उसकी स्क्वायर। तो ये यहाँ तक जो प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका है। बाकी आगे हम सिर्फ इस क्वेश्चन में सिंप्लीफिकेशन करना चाहेंगे। तो इसके साथ एक और भी बात हमें डिस्कस करनी होगी कि d/dx मगर जो एंगल दी हुई है उसकी, ये तो सिर्फ साइन इनवर्स की डेरिवेटिव थी, मगर एंगल की डेरिवेटिव अभी तक नहीं ली गई है, सो हम d/dx x बाय ए भी लिखना चाहेंगे एंगल की डेरिवेटिव। सो सेम वही जो लाइन लास्ट में लिखी हुई थी। आप देखें इसको, अगर आप थोड़ा सा वंस अगेन गौर करना चाहें तो 2 नीचे डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर ये 2 ऊपर वाली लाइन पर इन न्यूमिनेटर में यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो हम इस 2 को कैंसिल करना चाह रहे हैं, तो ये 2 यहाँ पर और ये 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। बाकी रिजल्ट एफ डैश ऑफ एक्स सेम रहेगी और इज इक्वल भी सेम होगी। अब सिर्फ हम रीअरेंज यहाँ पर करेंगे वैल्यूज़ को। देखें आप ऊपर जो डेटा पूरी रखी हुई है उनमें आपको एक बात नज़र आ रही है कि माइनस, यहाँ पर हम लिखेंगे कि माइनस, ये माइनस एक्स की वैल्यू हमें कहाँ से मिल रही है, ऊपर सिर्फ ये 2 कैंसिल हो गया था, बाकी रिजल्ट हमें एक्स की मिल रही थी, तो ये 2 कैंसिल हो गया था, माइनस यहाँ से पड़ी है और एक्स ये पड़ी हुई है। और नीचे आप देखें 1 -1/2, ये -1/2 ये पावर हाफ पावर है, अगर हम इसे नीचे लेकर जाएंगे इन डिनोमिनेटर पोजीशन पर तो रिजल्ट बनेगी रेडिकल a² - x² प्लस सेम। उसके बाद यहाँ पर a हम ऊपर रख देंगे क्योंकि a 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। थोड़ा सा गौर करें यहाँ पर 1 - x² बाय ए, जैसे ये a² बन सकता है, x² भी और a²। अगर हम इनकी एलसीएम लेना चाहेंगे तो वो हमें मिलेगी ओनली दिस वन एज a² मिलेगी। अगर a यहाँ पर 1 पड़ा हुआ है तो ज़ाहिर ये 1 से अगर हम a² मल्टीप्लाई करेंगे तो a² और बाकी माइनस यहाँ x² सेम ही रिपीट हो जाएगी। ये था सिंपल एक प्रोसेस है एलसीएम का, और आसानी से आप इसे मालूम कर सकते हैं। सो अगर हम डेरिवेटिव लेना चाहेंगे यहाँ पर डेरिवेटिव देखें a की डेरिवेटिव नहीं ली जाएगी और सिर्फ डेरिवेटिव का इफेक्ट होगा x पर। x की डेरिवेटिव अगर ली जाएगी तो जस्ट 1, सो हम रिजल्ट लिखेंगे 1/a, ये सेम ही रहेगा। ओके, एफ डैश ऑफ एक्स को हम दोबारा रिपीट कर रहे हैं, मगर यहाँ पर एक छोटी सी और बात कि देखें ए यहाँ पर भी पड़ी हुई है और ए डिवाइड में भी आ रही है, तो हम इन ए को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि सेंटर में सिंबल जो पड़ी हुई है इज़ अ मल्टीप्लिकेशन सिंबल पड़ी हुई है। सो एफ ऑफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सिर्फ हम यहाँ पर ये पूरा
जितना भी पार्ट पड़ा हुआ है वो सेम रखेंगे, सिंबल दे देंगे प्लस की, और 1 यहाँ ऊपर 1 आ जाएगा। अब चेक करेंगे ये रेडिकल सिंबल इन दोनों के ऊपर आ रही है, तो हम यूँ लिख सकते हैं कि रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर हम रेडिकल सिंबल इसके ऊपर देना चाहेंगे तो ज़ाहिर ये रेडिकल ये स्क्वायर पड़ा हुआ है, तो सिर्फ और सिर्फ हमें रिजल्ट ए मिलेगी। सो एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेम, और ये पूरी डेटा अभी तक यहाँ पर सेम आएगी, इससे कोई चेंजिंग नहीं होगी। और प्लस यहाँ पर एक और वजाहत करना चाहूँगा कि ए डिवाइड से भी नीचे यहाँ पर पड़ा हुआ है, यानी फ्रैक्शन पार्ट में नीचे पड़ा हुआ है, तो इसकी पोजीशन जो आ जाएगी वो जाके इस 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी ऊपर वैल्यू आ जाएगी। तो इज इक्वल टू, अब आप जिस पोजीशन पर हम पहुंच चुके हैं यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट पड़ी हुई है, यानी हम एलसीएम फाइंड करना चाहेंगे। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए आप इनकी डिनोमिनेटर में जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं दोनों सेम है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि रेडिकल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जब भी डिनोमिनेटर में पोजीशन वैल्यूज सेम होती हैं तो हम न्यूमिनेटर वाली जितनी भी वैल्यूज़ होती हैं उनको सेम टू सेम रख देते हैं, और ये फाइनल आंसर होगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।